Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, we are going to start lecture number 5 of second year chemistry from chapter number 1. Today we will learn about some families, blocks, metals, non-metals and metallites in periodic table. First of all, we discuss some common families in the modern periodic table. Modern periodic table में वर्टिकल कॉलम्स को जिन्हें ग्रुप्स का नाम दिया गया था, प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे चंद कॉमन नेम्स भी असाइन किए गए हैं। जिस तरह फर्स्ट ए ग्रुप को अल्कली मेटल्स का ग्रुप कहा जाता है, इसी तरह सेकंड ए ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप कहा जाता है। सेवन्थ ए ग्रुप को हैलोजेंस का ग्रुप कहा जाता है। इसी तरह एट्थ ए ग्रुप को इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस का ग्रुप कहा जाता है। What are the alkali metals? Alkali metals किस ग्रुप को कहा जाता है? ग्रुप फर्स्ट है प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच कंटेन्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम इज कॉल्ड alkali metals ग्रुप। इनको alkali metals का ग्रुप क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑन रिएक्शन विद वाटर दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस कॉल्ड alkalis। पानी के साथ रिएक्शन करके ये स्ट्रॉन्ग वाटर सॉल्युबल अल्कलीज बनाते हैं, यानी बेसिस बनाते हैं, जिसकी वजह से इनको alkali metals कहा जाता है। ग्रुप सेकेंड ए के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। इस ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम शामिल हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अल्कली मेटल्स की निस्बत कम रिएक्टिव हैं। ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये प्योर स्टेट में नहीं पाए जाते बल्कि कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ये भी अल्कलाइंस हैं, मतलब बेस बनाते हैं, जिस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? अल्कलाइन बेस बनाने की वजह से, और अर्थ मेटल्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये कशरे अर्थ में ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ग्रुप 7A या जिसको 17th ग्रुप कहा जाता है, इसके एलिमेंट्स हैलोजेंस कहलाते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन शामिल हैं। ग्रुप 7A या 17th ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं सिवाय एस्टाटीन के, जो एक रेडियो एक्टिव मेटालाइट है। इन एलिमेंट्स को हैलोजेंस किस वजह से कहा जाता है? क्योंकि ये सोडियम के साथ या दूसरी मेटल्स के साथ मिलकर साल्ट बनाने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी बुनियाद पर इनको हैलोजेंस कहा जाता है। व्हाट आर द नोबल गैसेस? नोबल गैसेस किस ग्रुप को कहा जाता है? ग्रुप 8th ए या 18th ग्रुप या जिसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है, इसमें मौजूद एलिमेंट्स नोबल गैसेस कहलाती हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडॉन शामिल हैं। ये तमाम गैसेस हालत में पाए जाते हैं। इन गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिविटी। ये नॉन रिएक्टिव हैं क्योंकि इनके आखिरी शेल मुकम्मल होते हैं, जिसकी बुनियाद पर इनको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ना ही गेन करते हैं। नॉन रिएक्टिव होने की वजह से इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। Now we look at the blocks in the periodic table. We know that subshells are S, P, D and F. 4 किस्म के सबशेल्स होते हैं, S, P, D और F। इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 आ सकते हैं। पीरियोडिक टेबल को इन 4 सबसेल्स की बुनियाद पे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जिनको S, P, D और F ब्लॉक कहा जाता है। दिलचस्प हकीकत तो ये कि जितना नंबर ऑफ़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी सब शेल में आ सकते हैं, उतना ही ग्रुप उसमें रखे गए हैं। जिस तरह S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें 2 ग्रुप्स रखे गए हैं, P में 6, D में 10 और F में 14 कॉलम्स रखे गए हैं उनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे। S ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ही ग्रुप्स हैं, 1 और 2, फर्स्ट है या सेकंड है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इस वजह से 13 to 18 या फिर 3rd A to 8th A 6 कॉलम्स या 6 ग्रुप्स को इसमें रखा गया है। D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इस वजह से 10 कॉलम्स या 10 ग्रुप्स को इसमें रखा गया है। 3rd B से 8th B, फर्स्ट B और सेकंड B, यानी 20 सब ग्रुप्स तमाम इसमें आ जाते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, जिनको एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल प्लेस किया गया, इसमें 14 कॉलम्स हैं और ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल की 4 ब्लॉक्स में डिवीजन तो आपने देख ली कि किसी भी सबसेल में जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उतना ही वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप्स उसमें रखे गए हैं। अब हम डिफाइन करते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स या P ब्लॉक एलिमेंट्स को। द एलिमेंट्स हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन S सबशेल आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी सब शेल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल या आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में होते हैं उसे उसी ब्लॉक का नाम दिया जाता है। अब हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ दो ही ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 पहले ग्रुप की, NS2 दूसरे ग्रुप की। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट हैं, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी फिक्स है, +1 और +2। पी ब्लॉक एलिमेंट्स 3rd A to 8th थे, 6 कॉलम्स या 6 ग्रुप्स इसमें आते हैं क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पी सबसेट को मजीद 3 ऑर्बिटल्स में तकसीम किया जाता है और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। Now we define D block elements and F block elements. The elements whose valence electrons are present in D subshell are called D block elements. The elements whose valence electrons are present in F subshell are called F block elements. D block में 10 वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप्स को रखा गया जिसमें ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स शामिल हैं। F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस वजह से लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के 14 एलिमेंट्स इसमें रखे गए हैं। Now we discuss the metals, non-metals and metallites. अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें लेफ़्ट साइड पे और मिडिल में मेटल्स हैं, ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स की फॉर्म में। मेटलाइट्स भी कम मिकदार में हैं और नॉन मेटल्स भी कम ही हैं जिनको राइट साइड पे प्लेस किया गया है। हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल। अगर हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को देखें जिस तरह कैल्शियम है, कैल्शियम इज़ अ मेटल। कैल्शियम एक मेटल है क्योंकि आप ये कलर देखें तो मेटल्स का ऊपर जो कलर मेंशन है, ये कलर एलिमेंट जिस ब्लॉक में रखा गया इसके कलर से आप मैच करके एलिमेंट्स की नेचर मालूम कर सकते हैं। एस सल्फ़र को देखें तो सल्फ़र जो है एक नॉन मेटल है एंड इज़ प्लेस्ड एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल्स को पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे प्लेस किया गया। टिलोरियम, अगर हम टिलोरियम को देखें तो टिलोरियम एक मेटलाइड है। मेटलाइड एक स्टेयर्स सीढ़ी की शक्ल में स्टेप डाउन नीचे की तरफ आ रहे हैं। मेटलाइड्स जो हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में प्लेस किए गए। अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन इज़ आल्सो अ नॉन मेटल। इसको लेफ़्ट साइड पे तो प्लेस किया गया लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल ही है। अब अगर हम देखें कि नीचे जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं ये क्या हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी मेटल्स ही हैं, यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स हैं। अब हम देखते हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयन सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। जिस तरह सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाते हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg+2 बनाते हैं। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव आयंस सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की सलाहियत रखते हैं। क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सेल नेगेटिव आयन बनाते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपैरिजन करें तो मेटल्स हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल वाइल नॉन मेटल्स हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। मेटल जो हैं ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, नॉन मेटल तीनों स्टेट्स में पाए जा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस में। मेटल्स की सतह जो है लस्ट्रस चमकदार होती है और इनको पॉलिश भी किया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल्स डायमंड के अलावा नॉन लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स हार्ड भी होते हैं और हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, जबकि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन देखें तो नॉन मेटल्स लेफ़्ट और मिडल में हैं, जबकि मेटलाइट्स दरमियान में और नॉन मेटल्स राइट साइड पे हैं। और लुक एट द मेटलाइट्स। मेटलाइट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के दरमियान एक स्टेयर स्टेप लाइन यानी सीढ़ी की तरह एक स्टेप लाइन नीचे की तरफ आ रही है, उसमें रखा गया। ऑइड का मतलब होता है लाइक आर सिमिलर टू। मेटलाइट्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ मेटल से मिलती हैं, कुछ नॉन मेटल से, इस वजह से दोनों के दरमियान प्लेस किया गया है। दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें एग्जाम्पल्स दे सकते हैं सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह।